सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस। तो हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो लेट नाइट पहुंचे हैं और रात की ये व्यू है। मैं दिखाना चाहता हूं कि रोड कितनी सन्नाटा हो जाती है रात में बनारस, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। चहल पहल और ऐसे ही उछल कूद मची होती है। आप बनारस के 2 बजे 2:30 बजे 12 बजे कभी भी पहुंचो भाई साहब, ऐसे ही चहल पहल आपको देखने को मिलती है। और बनारस कभी नहीं सोता, हमेशा जगता रहता है। तो हम लोग मिडनाइट को पहुंचे थे बनारस, और बनारस पहुंचने के बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई क्या करना है। तो सबसे पहले बनारस को हम लोगों ने घूमा, और घूमने के बाद सबसे पहले होटल की तलाश करने निकले कि भैया होटल कहाँ है। तो इस तंग गली को लेकर घूमते घूमते हम लोग होटल की तरफ जा रहे थे, और क्योंकि रात में होटल रहना अति आवश्यक है। और भाई साहब वहाँ से निकले, हम लोग सोचे कि चलो इतना चीज़ हो ही गया है तो क्यों ना काल भैरव भी दर्शन कर ही लिया जाए। तो उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो काल भैरव भी दर्शन कर लेते हैं। और काल भैरव दर्शन करने के बाद सवेरे हम लोग फटाफट रेडी होकर सोचे कि चलो फटाफट गंगा स्नान करते हैं, और उसके बाद काशी विश्वनाथ बाबा की दर्शन की जाएगी। जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे थे, भीड़ वैसे ही बढ़ती जा रही थी। और हमारे पीछे देख सकते हैं लोग सवेरे सवेरे गंगा स्नान करने के लिए चल गए थे, और काफ़ी लोग अपने वहाँ के लोकल जो है वो दिनचर्या में जुड़ गए थे। कुछ लोग होटल की तलाश कर रहे थे, तो कुछ लोग कहाँ जाना है क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रहे थे। कुछ लोग को पता था कि भाई गंगा स्नान करने जाना है, तो कुछ लोग को ये पता था कि भाई अपने ऑफिस जाना है, और कुछ लोग अपने दैनिक जीवन में भाग दौड़ कर रहे थे। और टूरिस्ट अपनी जो है दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे, और यात्रीगण सोच रहे थे कि भाई कहाँ होटल मिलेगा, क्या होगा, जो पहली बार आए हुए। तो यही सारी उथल पुथल सबके मन में चल रही थी। और दुकान वाले दुकान खोलकर अपनी दुकान को सजा रहे थे, और कस्टमर वहाँ जाकर खरीदारी कर रही थी। एक तरफ लोग लाइन लगाकर खड़े थे कि बाबा का दर्शन होगा, कुछ लोग दर्शन कर वापस घर की तरफ लौट रहे थे। और सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी मानो एक फ्रेम में कई मूवियाँ चल रही हो, और देखकर इतना सुकून मिल रहा था। कभी बाबा दिख रहे थे तो कभी लोग की भीड़ दिख रही थी। खैर इस सारी बीचों में हम लोगों ने भी चीज़ों को जिया, और जीकर हम लोग पहुँचे बनारस घाट। भाई साहब इस घाट पे पहुँचे तो इस घाट को देखकर मुझे ये समझ में आया कि कितने लोग जो है यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। लाखों लोग आते हैं यहाँ। और दोस्तों इसी का नाम है काशी कॉरिडोर, जहाँ से लोग दर्शन करने जाते हैं। यानी कि बैक डोर यही है, यहीं से लोग नहाते हैं गंगा जी में, और यहाँ से सीधे लोग दर्शन करने चले जाते हैं। और इसी को नाम बैक डोर रखा गया। मतलब यहाँ से दर्शन करना आसान है। तो अब जब भी आए काशी तो यहाँ सामने गंगा जी में स्नान करें, और इसी के माध्यम से जाएं तो आपको कम समय लगेगा और आप जल्दी दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो जैसे मैंने पीछे अभी लाइन दिखाया रोड पर, अगर वैसे आएंगे तो 7-8 घंटा प्लस आपको लेके आना पड़ेगा, तब जाकर आप दर्शन कर पाएंगे बाबा का। नहीं तो शॉर्टकट दर्शन करना है दोस्तों तो ऐसे दर्शन कर सकते हैं। और मैं दिखा रहा हूँ मॉर्निंग का व्यू, मतलब मॉर्निंग में देख सकते हो दोस्तों कैसा होता है माहौल। कम लोग होते हैं और दर्शन करना मतलब बहुत आसान हो जाता है, फटाफट आप दर्शन कर पाते हो। क्योंकि अगर जैसे जैसे लेट होगा, ये जितना भी जगह देख रहे हो टोटली भर जाएंगे। उसके बाद बाकायदा आपको लाइन के थ्रू आना पड़ेगा। और ये जो जगह है, कल यहाँ भगदड़ हुई थी, और मेरे बड़े वाले भाई लोग भी इसमें फंसे थे, और बहुत सारे लोग गिर भी गए थे। और यहाँ पे अक्सर मतलब लोग जल्दी के कारण ये भगदड़ हो जाती है। लेकिन खैर आप जब भी आएंगे तो देख के चलेंगे कि भाई कैसे चलना है, लेकिन चीज़ें होती रहती है। खैर लेकिन यहाँ की जो व्यू मैं दिखाऊँ मॉर्निंग का व्यू, भाई साहब ये 5 साढ़े 5 का व्यू है। और देख सकते हैं कि माहौल कितना शांत है। कोई वोट वगैरह भी नहीं चल रही है, सिंगल 1-2 बोट है जो कहीं कहीं चल रही है, बाकी एकदम कहीं कोई लोग नहीं है, कम लोग हैं। और ये अभी सवेरे, नहीं तो अगर 2 बजता होता या 12 बजता होता तो भाई साहब यहाँ की भीड़ देख के आप कहते कि भाई कितना लोग है भाई यहाँ पे। तो मॉर्निंग के व्यू है, मॉर्निंग का टाइम इसलिए लोग कम है। और ये कॉरिडोर का क्या व्यू है भाई साहब, मैं क्या बताऊँ। वहाँ से होते होते हम लोग अंदर आए तो समय धीरे धीरे बढ़ने लगा था, 7-8 के करीब हो गया था। और धीरे धीरे मंदिर के अंदर देख सकते प्रांगण में भी भीड़ बढ़ने लगा था। और ये लोग वेट कर रहे हैं कि मैं बाबा का दर्शन करने जाऊँगा। तो नॉर्मली आपको 7-8 घंटे का समय लग जाता है दर्शन करने में, चाहे आप कुछ भी कर लो। ऐसे लाइन के थ्रू जाएंगे तो 7-8 घंटे लेके चलना पड़ेगा, उससे कम का कोई जुगाड़ नहीं है दोस्तों। अगर उससे पहले दर्शन करना है तो आपको टिकट लगेगा, स्पेशल टिकट 250-300 का कटता है। वो कटाओगे तो थोड़ा सा जल्दी दर्शन हो पाएगा, मतलब 2-3
घंटा में दर्शन हो जाएगा, ये वाली व्यवस्था है। और मैं दिखाऊं तो ये मॉर्निंग व्यू में लोग कितने मतलब चहल पहल मचा रखे हैं, लोग भाग रहे हैं, आ रहे हैं, लाइन लगे हुए हैं। और जो दूर दूर से आए उनको तो पता नहीं होता है कहाँ जाना है नहीं जाना है, तो वो थोड़ा सा मतलब जल्दी करते हैं और देखते हैं कि लोग यहाँ लाइन लगाएं तो चलो हम भी यहीं लग लेते हैं, यहीं से स्टार्टअप होगा। लेकिन उनको पता नहीं होता और बेचारे उनका जो है 7-8 घंटे का जो है समय लगता है। निकलते हैं होटल में सवेरे दर्शन करने और रात को वो वापस जाते हैं फिर से होटल में। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि आप यहाँ आओगे तो इतनी ज़्यादा क्राउड होगा, इतना ज़्यादा भीड़ होगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई कहाँ से क्या स्टार्टअप होने वाला है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे होगे। लेकिन खैर दोस्तों, ये गोदौलिया का मैं जो पान होता है वो बहुत फेमस होता है। और देख सकते हैं ये जो गोदौलिया का पान मैं दिखा रहा हूँ, लोग यहाँ आते हैं और गोदौलिया का पान खाते हैं बनारस में। और इससे पहले मैंने जो व्यू दिखाया था वो जो है गोदौलिया चौक का व्यू था और ये गोदौलिया का पान है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने सोचा कि चलो भैया थोड़ा सा काशी आए हैं और काशी में नदी ना घूमें, आई मीन गंगा जी ना घूमें और गंगा जी में बोट का जो है लुफ्त ना उठाएं और जो है 80 घाट से लेकर जितने घाट है उनका दर्शन ना करें तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। तो हम लोगों ने बोला कि भाई दर्शन करना है तो फटाफट हम लोग सबसे पहले उधर जो रोड बता रहे थे उस रोड से होते हुए हम लोग आए हैं और यहाँ से नीचे उतरेंगे। देख सकते हो कि मैं वहाँ कोने में जो है गमछा डालकर कंधे पर खड़ा हूँ और देख सकते हो कितनी भीड़ होती है। मतलब दोस्तों ये सवेरे आप मैं बताऊं 9 बजे के आसपास की भीड़ होगी, 8 से 9 के बीच की ये भीड़ होगी। और देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई फटाक से गंगा जी में घूम के सारे घाटों का दर्शन करके उस पर जाएंगे, नहाएंगे और तब जाके बाबा का दर्शन होगा। तो पहुँच चुके हैं बनारस घाट पे और यहाँ से बोट जो है 40 जगहों का दर्शन कराएगी और उसके बाद उस पर जाके फिर स्नान होगा और यहाँ से काशी विश्वनाथ के जो कॉरिडोर है उसके पास छोड़ दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बोट का इतना ही काम है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी लोग हैं, मतलब नहीं भी तो कम से कम 50 से 60 लोग होंगे इस नाव में। और ये सारे लोग जो है विद फैमिली, कोई लोग दोस्त के साथ या फिर ऐसे वैसे विभिन्न जगहों से आए हुए हैं। और काफ़ी लोगों का जो है देख सकते हैं कि सारे लोग लाइफ जैकेट पहन के अब फुल टू तैयार हैं और फिर गंगा की पूरी सैर की जाएगी और फिर उस पर नहाया जाएगा। तो यही सारे कार्यक्रम है और काशी में आने के बाद आपको अलग सा ही शांति और महसूस होता है, लगता है कि हाँ कहीं पहुँचे हैं। तो ये जो मन की शांति है बस काशी में ही मिलता है। और ये काशी के लिए कहा ही गया है कि शांति का द्वार है। तो कभी आइए काशी और घूमिए और अपने परिजनों को भी लाइए और उनको भी घुमाइए। तो यही माहौल है चारों तरफ। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। अंततः बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करके निकल चुके हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ के अंदर फ़ोन ले जाना सख्त मना है तो आप नहीं ले जा सकते। लेकिन उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको VHU के नाम से भी जानते हैं, उसकी दर्शन करने। वहाँ भी बाबा का मंदिर है। उसके बाद हम लोग फिर वापस घर की तरफ लौट मिलते हैं नई बातों के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।